भारत एक कृषि प्रधान देश है और गांव का देश है। गांव और कृषि ये दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और यह कृषि प्रधान देश है कोई पॉलिटिकल स्लोगन नहीं है, बल्कि यह नेचुरल वास्तविकता है, प्राकृतिक वास्तविकता है। पूरा पृथ्वी पर अगर आप देखेंगे तो ये जो साउथ एशिया का जो रीजन है, ऐसा हवा, ऐसा मिट्टी, ऐसा पानी, ऐसा वातावरण, ऐसा नेचुरल रिसोर्सेस पृथ्वी पर बहुत कम जगहों पर है। और इसलिए आप देखे होंगे इतिहास भी पढ़ करके कि जो कोई भी आदमी यहाँ पर आया वह यहाँ से फिर लौट के नहीं जाना चाहा और उस कृषि के माध्यम से यहाँ पर लोगों को स्वावलंबी बन सकता था। पहले कृषि जब उन्नत थी या कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल कृषि थी तो कृषि पर अधिकतर लोगों का परिवार गुजर बसर होता था। साजिश चला, अंतर्राष्ट्रीय साजिश चला, जो यही कृषि के माध्यम से यह देश अपने पैरों पर खड़ा हो सकता है तो कृषि को नष्ट करो। वैसी मानसिकता फैलाया लोगों ने, उद्योग लाया और उद्योग ला करके हमारे कृषि को लगभग खत्म कर दिया और बेरोजगारी का एक कह सकते हैं कि बारात खड़ा हो गया। चारों तरफ आप नजर दौड़ाएं, बेरोजगार ही बेरोजगार मिलेगा, या अगर रोजगार भी है तो एकदम अव्यवस्थित रोजगार है। आज काम किया कल मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये जितने इकोनॉमिस्ट लोग हैं वो डाटा कलेक्शन करके आपको बताएंगे। कहने का मतलब जो हमारा प्रकृति ने जो हमको बनाया और प्रकृति ने बनाया तो उसी के अनुरूप हमारा स्वभाव भी बनाया। अधिकतर लोग भारतीयों के स्वभाव के बारे में, भारतीयों का दब्बूपन के बारे में या भारतीयों के जनरल मास, कोई एक्सेप्शनल, कोई राणा प्रताप हुआ, कोई शिवाजी हुआ या कोई ये सब एक्सेप्शनल व्यक्तित्व है। सामान्य व्यक्ति सहिष्णु होता है, उदारवादी होता है। विशेषकर हमारा जो हिंदू रिलीजन की बात करते हैं इसमें और ज़्यादा ऐसा है। ये ऐसा नहीं है कि ये बनाया हुआ चीज़ है, ये प्रकृति के कारण लोगों का स्वभाव ये बना हुआ। हम जो है कितनी बार ये बात हम कहे हैं कि इसको लोग कम्युनिस्टिक फिलॉसफी कहें या जो कोई भी फिलॉसफी कहें, हम केवल अपना आप का उत्पादक नहीं है, हम बहुत सारे फैक्टर्स का उत्पादक है। यहाँ का हवा, यहाँ का मिट्टी, यहाँ का पानी, यहाँ का कल्चर, यहाँ का उद्योग, सब कुछ का हम आउटपुट है और ये सब आउटपुट मिलकर के भारतीय बनता है, भारतीय बनता है। और उसको लोगों ने नष्ट किया। देखा कि अगर कृषि मजबूत होता है तो ये भारतीय फिर सबल हो सकते हैं, या ये साउथ एशिया का जो क्षेत्र है ये सबल हो सकता है पूरा पृथ्वी में। तो सारी दुनिया के लोगों ने मिलकर के, उद्योगपति हैं वो फाइनेंशियली हमसे डेवलप्ड है, साइंटिफिकली हमसे डेवलप्ड है और किसी न किसी तरह से हमारे नेताओं को खरीद करके, नेताओं को ही करके, पॉलिटिकली डिस्टेबलाइज करके, बहुत तरह का तिकड़म करके इसको लोगों ने क्या कह सकते हैं कि नष्ट भ्रष्ट कर दिया। और आज व्याकुल है, हमको ये रोजगार दो, हमको ये रिजर्वेशन दो, हमको वो रिजर्वेशन दो। वो रिजर्वेशन से कोई समाधान होने वाला नहीं है। कुछ व्यक्तियों को हो सकता है कि नौकरी मिल जाएगी और कितने व्यक्तियों को नौकरी मिल जाएगी। क्या कभी लोग ऐसा सोचते हैं कि रिजर्वेशन के जगह पर अगर हम ये कहें कि टोटल का एम्प्लॉयमेंट क्यों नहीं होगा? ये हमारा कृषि क्षेत्र है, कृषि, और उस कृषि क्षेत्र को हम परिवर्धित करके हम उसको इंडस्ट्रियल लेवल पर क्यों नहीं ला सकते? बहुत ऐसा, आप घर में बैठिए ना और सब सामान को आप गिनिए, सब सामान को गिन करके आप देखिए जो इसमें से आप कितने चीज़ों का उत्पादन करते हैं और कितने चीज़ों का उत्पादन आप कर सकते हैं। आप देखेंगे कि लगभग 90% चीज़ों का उत्पादन हम नहीं करते हैं जिसको कि हम कर सकते हैं। एक सामाजिक संरचना के, एक राजनीतिक संरचना के माध्यम से एक परिवेश बना करके, शुरुआत से करके हम कर सकते हैं। वो दृढ़ इच्छा, वो विल पावर जब तक डेवलप नहीं होगा तब तक ये रोड पर कूद करके, इसको कूद करके, वहाँ से जंप करके, इसको मार करके, उसको काट करके आप सामाजिक संरचना को व्यवस्थित नहीं कर सकते। ये असंभव है और नहीं हो पाया है। और जैसे जैसे और आने वाला दिन होगा और यह अव्यवस्थित होता जाएगा।
एक कृषि के बात हुआ। अब कृषि से जुड़ा हुआ बात, कृषि को परिमार्जित सबसे शुरू में जिस समय नेहरू जी ने हुआ, कुछ बड़े बड़े बांध बनाए, कुछ लोगों ने कृषि को उत्पादित करने का शुरुआत किया उन्होंने, लेकिन फिर धीरे धीरे करके उद्योग इंडस्ट्री की ओर बढ़ा। और चूंकि इंडस्ट्री का साजिश बड़ा था, उनका गैंग बड़ा था, पूरा वर्ल्ड लेवल का वो गैंग था, और उसको लोगों ने सपोर्ट किया, उसके अनुसार लोगों ने किताब लिखा, वैसे लोगों ने यूनिवर्सिटी बनाया, वैसा मानसिकता बनाने का चेष्टा किया। आज भी आप जाएंगे तो कृषि की बात जैसे करेंगे तो क्या करें, वही पुराना नारा, भारत एक कृषि प्रधान देश है, वही पुराना नारा। अरे कब तक, कितना चावल बेच करके वो चिप्स आप बना सकते हैं, ये बात सोचता है। लेकिन ये नहीं सोचते कि चिप्स से क्या हम खाते हैं, क्या चिप्स को हम खाते हैं क्या? आप अपने घर में बैठिए ना, कौन कौन चीज़ आपका बिना चिप्स का चल सकता है, या अगर वह नहीं होता तो आप जी नहीं पाते। ये मौलिक रूप से चिंतन करने की आवश्यकता है। एक हमारा एक IITian बच्चा है जो कहा कि एगो चिप्स का दाम इतना होता है, जबकि उसका मटेरियल कुछ नहीं है, इतना दाम होता है, कितना चावल बेचिएगा तब इतना। इसलिए कृषि को नज़रअंदाज कर, और इस तरह का मानसिकता को लोगों ने, ठीक है चिप्स की हमको आवश्यकता है, चिप्स भी हम बनाएंगे, लेकिन इसको नेगलेक्ट नहीं करेंगे। आज हमारे पास देसी नस्ल नाम का कोई चीज़ नहीं है, न गाय हमारे पास देसी नस्ल का है, न कोई बीज हमारे पास देसी नस्ल का है, न तो हमको उसको लगातार रीजनरेट कर सकते हैं। ऐसा समय हर बार नहीं, डंकल प्रस्ताव आने के बाद अब कितना विश्व लेवल पर जो साजिश चला, और हम कितना आसानी से उस साजिश का शिकार होते चले गए, ये सोचने की बात है। कितने लोग ये फंडामेंटली सोच रहे हैं, और इन सारी बातों को सोचते हुए हमने माई न्यू सोशल सिस्टम बनाया है। और उस सोशल सिस्टम को आप देखें, और देख करके एकदम शून्य से शुरुआत करें। हमको जितना तकलीफ होगा हम वो तकलीफ सहेंगे, ये बात आप सोचें। जबकि कोई तकलीफ की बात नहीं है। बहुत ऐसे आदमी हैं जिनके पास फिजूल 20 लाख 25 लाख 30 लाख का गाड़ी लेकर के घूमते हैं, कोई अर्थ नहीं है। और वैसे आदमी खूब आराम से डोनेट कर सकते हैं, एक मानसिकता बना सकते हैं। वैसे सारे व्यक्तियों से हम रिक्वेस्ट करते हैं कि वैसे व्यक्ति जितना जल्दी हो मेरे साथ जुटे। माई न्यू सोशल सिस्टम को आप देखें, इसी यूट्यूब चैनल पर है, @प्रदीप सरोज PRADIP SAROJ 5144। और जितना जल्दी हो जुटकर मेरे कार्य को प्रारंभ करने में मदद करें। धन्यवाद।